हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करी थी और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 13.3 है, इसमें हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, इसमें हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो है मेन कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का कि यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ठीक है, एक शेप है, मान लो एक शेप सिलेंडर की है तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मेल्ट करके, मान लो। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं स्क्वायर में। ठीक है, तो वहाँ पर फिर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, रेडियस पूछ लिया, जो कन्वर्ट करने के बाद जो दूसरी शेप होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है मेन कन्वर्जन की ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये गिवन है कि टेक पाई इक्वल टू 22/7, कि पाई की वैल्यू हमें ये लेनी है 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, अगर क्वेश्चन में कुछ वहाँ पे गिवन नहीं होता, स्पेसिफाई नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है। मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज़ मेल्टेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक स्फेयर था, अर्धगोला जिसको हम लोग कहते हैं, किसका, मेटल का। ठीक है, उसका रेडियस कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसको पिघलाया जा रहा है स्फेयर को। ठीक है, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और उसको किस शेप में दोबारा से कन्वर्ट किया जा रहा है, सिलेंडर की शेप में। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन आ गया, स्क्वायर से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिलेंडर की शेप में। ठीक है, और सिलेंडर की हमें यहाँ पर क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको मेल्ट कर देते हैं स्क्वायर को और जब सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो सिलेंडर बना है उसका हमें रेडियस गिवन है। ठीक है, कितना, 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमें उसकी यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि हाइट हमें नहीं पता। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का रेडियस गिवन है और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, सबसे पहले इसमें गिवन है कि एक मेटल की शेप में क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये मान लो एक स्क्वायर है जिसको हम लोग गोला बोलते हैं। ठीक है, और इस गोले का हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। इसका रेडियस हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से लेके यहाँ तक हमारा रेडियस होता है और पूरा डायमीटर होता है। ठीक है, तो इसका हमें रेडियस गिवन है। अब इसको जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको मेल्ट करके। ठीक है, किस शेप में, इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे किया जा रहा है सिलेंडर की शेप में। ठीक है, अब इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर की शेप में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये जो सिलेंडर है इसका हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ये रेडियस गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमें रेडियस गिवन है, लेकिन हमें इस सिलेंडर का क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें इस सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, हाइट, वही इस क्वेश्चन में क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें जो जो गिवन है वो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, आंसर में हमें गिवन है रेडियस ऑफ दिस स्क्वायर। सबसे पहले ठीक है, इसको हम लोग R1 से लेट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ दिस स्क्वायर हमें कितना गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। और फिर हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ द सिलेंडर गिवन है। ठीक है,
रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इसको हम लोग R2 से डिनोट कर लेते हैं, और ये हमें कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सिलेंडर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हाइट को हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं सबसे पहले। लेट दी हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इसको हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, एच। ठीक है, यही हमें एच जो है फाइंड करना है। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, क्या कि ये मान लो क्या है, ये एक स्पेयर है और ये क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, अब ये स्पेयर जो है मेटल का बना हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा मेल्ट करने के बाद जो मेटल बचेगा उसी से जो है ये सिलेंडर में कन्वर्ट किया जाता है, सिलेंडर की शेप में। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जितना इसका वॉल्यूम होगा, मतलब जितना ये मेटल जो है अपने आप में कंटेन कर रहा है, तो उतना ही मेटल जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, ना तो कम यूज़ हुआ है ना ही ज़्यादा, बिल्कुल उतना ही हुआ है जितना यहाँ पे स्पेयर में यूज़ था, वो उतना ही सिलेंडर को बनाने में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि इन दोनों का जो क्या है वॉल्यूम, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि मेटल उतना ही है इसको बनाने में भी। ठीक है, तो दोनों का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ समझनी है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्पेयर की जो रेडियस है वो क्या लेट करी हुई है, R1, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे R1। ठीक है, इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जो हम लोगों ने सिलेंडर की रेडियस लेट करी है वो R2 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, R के साथ 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब फॉर्मूला पुट कर दिया है, अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 4/3 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, क्योंकि जो पाई है वो क्या हो जाएगा, लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड भी पाई है और इस साइड भी पाई है। ठीक है, तो पाई को हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। इनटू में रेडियस का क्यूब। ठीक है, तो स्क्वायर का रेडियस हम लोगों ने ऊपर मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ द स्क्वायर कितना है, 4.2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 4.2 का लिख देंगे क्यूब, इज़ इक्वल टू पाई हम लोग पुट नहीं कर रहे हैं, इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, तो एच क्या है, एच हम लोगों ने सिलेंडर की हाइट लेट करी हुई है, तो और यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो है फाइंड करना है, तो एच हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने वैल्यूज़ प्लेस कर दिए हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखो हमारा जो पूरा ये जो इक्वेशन है, एक तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, वो क्या है, एच है। ठीक है, मतलब इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर के आएगा आंसर, एच निकल कर आएगा, पाई तो पाई कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो हमें एच निकालना है। हम क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको राइट हैंड साइड में। क्यों, क्योंकि हमें ये जो एच है वो निकालना है। ऐसा ना भी करे तो भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, एच निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई मिस्टेक ना हो इसलिए हम लोगों को जो फाइंड करना है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली ये हमारा यहाँ आता है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, पाई इंटू में 6 का स्क्वायर इंटू में एच इज़ इक्वल टू ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। ठीक है, 4/3 इंटू में पाई इंटू में 4.2 का क्यूब। ठीक है, ये हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया।
नाउ हम लोग h को ही सिर्फ यहाँ पर रखेंगे क्योंकि हमें h निकालना है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ यहीं पर आएगी। 4/3 इंटू में पाई इंटू में 4.2 का क्यूब, ठीक है। तो h तो हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया, बाकी हमारा पाई और 6 का स्क्वायर बच गया, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड में हम लोग लिखने के लिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इनटू में 1/, में लिख देंगे, ठीक है। 1/, में पाई आ जाएगा, इनटू में 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये इनडायरेक्टली हमारा डिवीज़न में ही आया है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर 1 ले लिया, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होती है वो यहाँ पे आके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हम इसका ये जो क्यूब में है इसको ओपन कर लेंगे और ये स्क्वायर वाले को भी। 4/3 इंटू में 4.2 के ऊपर क्यूब है तो इसको हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2, ठीक है, इंटू में 1/, में 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका पॉइंट हटा लेंगे, ठीक है। सबका पॉइंट हटाएंगे तो देखो जब इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो क्या लगेगा, 0, ठीक है। तो इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10, ठीक है। अब ये 4.2 नहीं रहा, अब क्या है ये 42, ठीक है। तो 6 के टेबल से ये 42 कैंसिल हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, अगेन 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है। 3 के टेबल से 42 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये 1 बच गया, 3 4 जा 12, ठीक है। अब क्या है, ये 4 और 10 कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अगेन ये 2 जो है इस वाले 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। और 14 और 10 जो है ये भी 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। तो अब कोई भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो अब जो जो बच गया वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर हमारा 7 बच गया 3 टाइम्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में नीचे हमारा 5 5 5 बच गया मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये बच गया हमारा। अब क्या करेंगे, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 3 4 3 अपॉन में 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 125, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करके ये कितना आ जाएगा हमारा, 2.74, ठीक है। तो ये 2.74 आ जाएगा हमारा किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, h, ठीक है। और हमें यही निकालना था, क्वेश्चन में h निकालना था, ठीक है। ये जो हम लोगों ने सिलेंडर में कन्वर्ट किया है स्फेयर को, तो इसकी हमें रेडियस तो गिवन थी, इसमें हमें हाइट फाइंड करनी थी, ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, hence the height of the cylinder is 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हाइट आ गई, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।